भारत में पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही मजबूत रिश्ता माना जाता है। पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। पर अगर इस रिश्ते में कोई खटास, कोई दरार आ जाए तो फिर उस रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता है। और पति पत्नी के बीच अगर किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है तो वह रिश्ता लगभग टूट ही जाता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता है। कुछ इसी प्रकार मिलती जुलती यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा खुदाई चल रही थी तो अचानक मशीन में कुछ फंस जाता है। उस चीज को निकाला जाता है तो एक सफेद रंग की कार होती है जिसके अंदर दो व्यक्ति के शरीर की ढांचा बची हुई थी, यानी कि दो व्यक्ति की मौत उस गाड़ी में ही हो चुकी थी। तो क्या थी यह कहानी पूरी विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। राकेश अपनी कार से उतरता है और सलोनी के घर के दरवाजे को खटखटाता है। सलोनी दरवाजा खोलती है और कहती है कि नमस्ते जीजू। नमस्ते, राकेश ने आंगन में घुसते हुए कहा। क्या हाल है सलोनी? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए सलोनी ने कहा। कमरे में आकर के कुर्सी पर बैठते हुए राकेश ने पूछा कि मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं गई हैं क्या? पास के एक गांव में गई है, वो 1 घंटे में आ जाएगी। कुछ देर पहले ही माँ का फोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। और राजन तो अभी स्कूल गया होगा, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा। कहते हुए सलोनी जाने लगती है। सलोनी जैसे मुड़ती है तो देखती है कि राकेश उसके पास बिल्कुल सामने खड़ा था। राकेश उठ करके सलोनी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे चूमने लगता है। सलोनी ने कोई विरोध नहीं। फिर बाद वह रसोई में चाय बनाने चली जाती है। राकेश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ जाता है। राकेश की उम्र 35 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श। वह यमुनानगर में अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी बबीता, 2 बेटे, एक 8 साल का राजू और एक 5 साल का दीपू था। राकेश प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। सलोनी बबीता के दूर के रिश्ते की मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई राजन थे। राजन 10वीं जमात में पढ़ता था। गांव में उसकी जमीन थी, फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। सलोनी को पता भी नहीं चला कि राकेश उसके प्रति कब खिंचा चला गया था। एक दिन राकेश उससे कह देता है कि सलोनी, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी आंखें देख करके मुझे नशा होने लगता है। दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने सामने रखूं, अपने साथ रखूं। तो सलोनी कहती है कि मुझे अपने साथ रखोगे तो बबीता दीदी को टाइम कब दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ, तुम मेरी जिंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देख लेते हैं आप, मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। तो अभी सलोनी कहती है कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद सलोनी भी राकेश की ओर खिंची चली जाती है। वह देखती है कि राकेश की बहुत बड़ी कोठी है, 2 कार है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। बबीता तो सीधी सादी है, वह घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर वह बबीता की जगह होती तो राकेश के साथ खूब घूमती फिरती, ऐश करती। राकेश जब चंडीगढ़ जाता था तो सलोनी के साथ कभी कभी राजन को भी साथ ले जाता था। जब राजन साथ होता था वह केवल घूमते फिरते और खरीदारी करते थे। जब कभी राकेश अकेली सलोनी को लेकर के चंडीगढ़ जाता था तो वो दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहाँ राकेश उससे जिस्मानी रिश्ता बनाता था। उसके बाद सलोनी को कुछ खरीदारी करवाता था और शाम तक वो दोनों वापस लौट जाते थे। बबीता और राकेश के बीच कई बार सलोनी को लेकर के बहस और झगड़ा हो चुका था, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। राकेश और सलोनी उसी तरह से मिलते रहते हैं। एक दिन बबीता ने सलोनी को फोन कर बहुत बुरा भला कहती है। सलोनी से कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती है, अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही हो, कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने फिरने के लिए। तो वह कहती है कि मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घर वाली होती है, आधी घर वाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ में जाएगी? बबीता कहती है कि आधी नहीं, तू तो पूरी घर वाली बनने की सोच रही है। दीदी, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ है? मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती हूँ, वही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक
सको तो रोक लो। सलोनी ऐसा बबीता से कहती है। सलोनी की माँ भी इस सब को जानती थी, पर वो मना नहीं कर पाती थी क्योंकि राकेश सलोनी पर खूब पैसे खर्च करता था। सलोनी कमरे में चाय और खाने के कुछ सामान दे करके लौटती है। चाय पीते हुए राकेश ने कहा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आपने फोन भी नहीं किया अपने आने का। तो राकेश कहता है कि मैंने सोचा कि आज फोन ना करके मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। सोनी कहती है कि तो मिल गया ना सरप्राइज, माँ भी नहीं है, सोना घर छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगी। कोई बात नहीं, मामी जी के आने का इंतजार कर लेता हूँ, मुझे कौन सी जल्दी है। तुम जरा मामी जी को फोन मिलाओ और उनसे बात करो जल्दी आने के लिए। सोनी कहती है कि घंटी तो जा रही है पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, माँ फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्यों माँ फोन नहीं उठा रही है। राकेश कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, अब चंडीगढ़ तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं करता है। अगर तुम आज ना जा पाओगी तो 2 दिन बाद चलेंगे, राकेश ने सलोनी की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद सलोनी की माँ आ जाती है। वो राकेश को देख करके बहुत खुश होती है और बोलती है, क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं, बबीता कैसी है, कभी उसे भी साथ लेकर के आया करो। मामी जी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सलोनी को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। सलोनी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सलोनी भी तो किसी से कम नहीं है, राकेश ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर बाद राकेश सलोनी के साथ चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद शाम हो चुकी है, वापस नहीं जाना है क्या, सलोनी ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। राकेश कहता है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे। राकेश कहता है कि सलोनी के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। सलोनी कहती है बबीता दीदी से यह कह के देखना। अरे उसका नाम लेकर के क्यों मजाक खराब कर रही हो। सोचता हूँ मैं कि हमेशा के लिए उसे रास्ते से ही हटा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मजे करेंगे जिंदगी में। सलोनी कहती है कि पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल जाएगा और हम मजे करने की जगह जेल में चक्की पीसेंगे। बबीता से तलाक लेकर के पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, सलोनी ने कहा। अब सलोनी मन ही मन खुश हो रही थी कि बबीता से तलाक हो जाने के बाद राकेश उसे अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी कार और जायदाद की मालकिन बन जाएगी, खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खा करके जब राकेश और सलोनी कार से वापस आ रहे थे, रात के 8 बजे का समय था। राकेश ने बबीता और सलोनी की माँ को फोन करके सूचना दे दी थी कि 2 घंटे में पहुंच जाएगा। रात के 12 बज जाते हैं, राकेश और सलोनी घर नहीं पहुंचते हैं तो उसकी माँ को चिंता होने लगती है। माँ ने सलोनी के मोबाइल पर फोन किया, फोन पहुंच से बाहर था। राकेश के नंबर पे फोन करती है तो वह भी स्विच ऑफ बताता है। कुछ देर के बाद बबीता का फोन आता है। बबीता पूछती है कि मामी जी राकेश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं, वे आपके पास सलोनी के साथ में आए हैं क्या। उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है, चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते हैं। सोचती हूँ कि कहीं जाम में न फंस गए हो, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए, हो सकता है कि कुछ देर में आ जाए। मामी जी ने ऐसा कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। डर मत बबीता, सब ठीक हो जाएगा। और उसकी मामी का भी दिल बैठा ही जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर राकेश और सलोनी वापस घर नहीं लौटते। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल सब दोपहर सलोनी और राकेश चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना दे करके नहीं लौटे, उन दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। बबीता और मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है, यह भी हो सकता है कि वो दोनों कहीं चले गए हों। खैर मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फोन आए तो हमें जरूर बताना, जरूर सूचना देना। वो सभी थाने से लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाता है पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता है। जितने में उतनी बातें। वो चंडीगढ़ मजे करने के लिए जाते थे। राकेश का बस चलता तो सलोनी को दूसरी पत्नी बना करके घर में ही रख लेता। तो आस पड़ोस वाले ऐसे ही गंदे गंदे बात कर रहे थे उन दोनों के बारे में। 2 महीने के बाद भी राकेश और सलोनी का कुछ पता नहीं चलता है। सभी ने यह समझ लिया कि वो दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर के पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल के बाद
उसी इलाके में 2 लेन की जो सड़क थी उसको चौड़ा करना था, उसे 4 लेन बनाया जाना था। बहुत तेजी से काम शुरू हो गया था। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था, तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफेद रंग की कार थी, जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नर कंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ पढ़ी जा सकती थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। वाले भी वहां पहुंचते हैं। कार के नंबर प्लेट से पता चलता है कि यह कार राकेश की थी। 2 नरकंकाल मतलब राकेश और सलोनी थे। बबीता और सलोनी की माँ वो भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। वह तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात राकेश और सलोनी कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह पर सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए किसी दूसरी कारण से उनकी कार इस दलदल में जाकर के गिर गई। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई होगी और किसी को कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क न बनती तो किसी को भी पता नहीं चलता कि वो दोनों अब इस दुनिया में हैं या नहीं है। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वो लौट कर घर आएंगे, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया था। वो दोनों लौट कर घर क्यों नहीं आए थे। अब बबीता और सलोनी की माँ के सामने सब्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो यह थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।